Good morning, students. Today we are starting our third chapter, चांद की सैर. Yesterday we read this half and today we will complete this. तो इसमें टीटू तितली है जिसको चांद चाहिए और वो जिद कर रही है अपनी माँ से कि मुझे चांद ही लेना है. तो उसकी माँ उसे कैसे मनाती है, वो उसे चांद की कहानी सुनाती है. तो इसमें टीटू तितली कहती है कि मुझे चांद की रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि मुझे तो सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, क्योंकि चांद की तो अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है. लेकिन माँ दादी तो कह रही थी चांद में बुढ़िया रहती है, वो बुढ़िया वहाँ कैसे पहुँची? बताती हूँ. चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वे बहुत गहरे हैं. चांद पर विशालकाय पहाड़ भी हैं. वो कहती कि चांद पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं. सूरज की रोशनी कहीं पड़ती है और कहीं नहीं, कहीं पर सूरज की रोशनी पड़ती है और कहीं नहीं. इसी वजह से चांद में कुछ छाया तस्वीर बना देती है. चांद के पहाड़ जो हैं वो चमकते हैं. जो हिस्सा काला और धुंधला दिखाई देता है, वह चांद के मैदान और गहरी घाटियां हैं. मतलब वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो वो धुंधला और काला है, माँ ने बताया. तो टीटू फिर कह रही है कि अच्छा, अब मुझे चांद कब ला कर दोगी, कि मुझे चांद कब ला कर दोगी तुम? पहले चांद की कहानी तो सुन लो. उसकी माँ कहती है कि पहले चांद की कहानी तो सुनो. चांद पर भी दिन रात होते हैं, लेकिन चांद की रात होती है ना, वो हमारे कई दिनों के बराबर होती है. और हाँ, वहाँ दिन में इतनी गर्मी पड़ती है कि मेरे पंख जल जाएंगे, और रात में इतनी सर्दी पड़ती है कि मैं आइसक्रीम की तरह जम जाऊंगी और मेरे पंख भी जम जाएंगे, तब मैं उड़ ही नहीं पाऊंगी. वो कहती कि वहाँ पर दिन में इतनी गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के अनुकूल नहीं है. जो धरती का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के अनुकूल है, जो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन चांद का टेम्परेचर ऐसा नहीं है. तो आगे है, वो टीटू कहती सच्ची माँ? वो कहती हाँ टीटू, बिल्कुल सच. ये तो किताबों में लिखा है, वैज्ञानिकों ने यह सब पता लगाया है. यदि किसी तरह मैं वहाँ पहुँच भी गई तो मेरा वजन 6 गुना कम हो जाएगा. तब मैं अपनी टीटू के लिए इतना भारी चांद कहाँ से कैसे उठाऊंगी? वो कहती कि वहाँ जाकर मेरा वजन है जो 6 गुना कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वहाँ पर हमारा वजन कम हो जाता है और हम हवा में ही तैरते रहते हैं. टीटू अपनी माँ से चिपट गई, आंखें बंद करती हुई बोली मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए. जब उसकी माँ ने बताया कि वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, तो उस टीटू कहती है कि मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेरी माँ ही चाहिए. तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? माँ ने कहा ठीक है, मैं अपनी प्यारी टीटू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. और फिर टीटू ने कभी चांद लाने की जिद नहीं की. तो इसमें हमने क्या सीखा है? प्रेम, प्यार करना, समझ, किसी चीज़ की समझ. जैसे टीटू में समझ नहीं थी, लेकिन जब उसकी माँ ने उसको कहानी सुनाई तो उसको सब कुछ समझ में आ गया. धैर्य, सहनशीलता, हर चीज़ के लिए हमें सहनशील होना चाहिए. विकास, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसने वो कहानी सुनाई भी, चांद पर क्या क्या होता है. आगे इसके श्रुतलेख आपने लेसन में से डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं वो अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं. और इसके शब्दार्थ हैं आसमान, आकाश, विशालकाय, विशाल शरीर वाला, धुंधला जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, और मनाना, राज़ी करना. ओके.